हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द पॉइंट्स P -3, -4, Q 2, 6 एंड R 0, 2 आर कोलिनियर। यानी कि अब हमें ये शो करना है कि हमारे पास कितने पॉइंट्स गिवन है, P, Q और R। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है P, R है, उसके बाद Q है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पी आर क्यू ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। कोलिनियर मींस कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले के सॉल्यूशन। अब हमें जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर है। तो एक पॉइंट हमारे पास पी है, लेट पी -3, -4, R 0, 2 and Q 2, 6 are collinear। ठीक, अच्छा अब कैसे प्रूफ होगा ये? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P से लेके R तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी कि हम P R का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे R Q का डिस्टेंस। ठीक है, R Q का डिस्टेंस या फिर हम Q R का निकाल लें, एक ही निकलेगा डिस्टेंस। ठीक है, R Q लिख लें या Q R, एक ही बात है। ये इक्वल होगा अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को जमा कर दें, ऐड कर दें, यानी कि पी आर के डिस्टेंस को और फिर आर क्यू के डिस्टेंस को, तो ये इक्वल होगा किसके? पी से लेके पूरे क्यू तक का डिस्टेंस का। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो जाती है कि अगर हम पहले पी आर का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, फिर उसके बाद हम आर क्यू का डिस्टेंस निकालें यहां से लेके यहां तक का, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो एक अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। फिर हम निकालें पूरी इस लाइन का डिस्टेंस, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस। तो पी आर और आर क्यू के डिस्टेंस को ऐड करके अगर इक्वल आ जाए पी क्यू के डिस्टेंस के, तो इट मींस कि ये पी आर क्यू पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पी आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे हमें किसका डिस्टेंस निकालना है? पी आर का। तो p पॉइंट क्या है? p पॉइंट है -3, -4, और r पॉइंट है 0, 2। अब यहाँ पे क्या है, हमें x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो p जो पॉइंट नंबर 1 है, तो ये -3 x1 हो जाएगा और -4 y1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू -4। इसी तरह से अब ये जो r जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो ये 0 जो है x2 हो जाएगा और 2 जो है ये y2 हो जाएगा। अब x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस फॉर्मूले का, फिर x1, x1 क्या है? -3, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा
0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब 36 में हम 9 जो है वो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45 अंडर रूट 45। अच्छा, 45 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। 45 3 के टेबल में आता है, 3 वन 3, 1 कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 15, फिर हो जाएगा 3 5 15, फिर हो जाएगा 5 1 5। 3 इंटू 3 इंटू 5, ये पेयर बना 3 का, ये बाहर हो गया अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पी आर का जो डिस्टेंस आया वो क्या है, 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स। पी आर का डिस्टेंस आ गया है, पी आर का जो डिस्टेंस आया है वाया 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक, इसी तरह से अब हम यहां पर जो है डिस्टेंस निकालेंगे आर क्यू का। किसका निकालेंगे हम, आर क्यू का। तो इसको मैं यहां पर रब कर लेता हूं, आर क्यू। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एज इट इज रहेगा ही, और यहां पे भी हम आर क्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आर पॉइंट क्या है, 0,2 एंड क्यू जो है, अब यहाँ पे आर जो है ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 2, और q जो पॉइंट नंबर 2 है ये x2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 6। अब ये सारी वैल्यूज हम सिंपली पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, d इज इक्वल्स टू rq इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16। अब 16 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20। अब 20 का एलसीएम निकाल लेंगे हम, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, रूट में आ जाएगा, 2 का पेयर बना तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन 5 अंदर ही रहेगा यूनिट्स। अब यहां पर हमारे पास जो है आर क्यू का भी डिस्टेंस आ गया है, टू अंडर रूट 5 यूनिट्स आया। ठीक है, आर क्यू का डिस्टेंस आ गया है 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसका, हमने निकाल लिया पी आर का, आर क्यू का, अब हम निकालेंगे पी क्यू का। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम पी क्यू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। टी पॉइंट जो हमें गिवन है -3, -4 एंड क्यू पॉइंट गिवन है 2,6। ठीक है, पी जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू -4, x2 इक्वल टू q जो पॉइंट नंबर 2 था x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 6 रहेगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो करली ब्रैकेट आएगा x2 2 है, -4 का x1 -3
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर ली ब्रैकेट, y2 क्या है 6 माइनस y1, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 10 10 जा 100, 100 में 25 मिलाएंगे ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 125 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। 125 ये आता है 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 5 ऑड नंबर है, 3 के टेबल में 3 4 का 12 हो जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं 5 के टेबल से निकालते हैं इसको। 5 अंदर 5 5 2 10, 12 में से 10 गया, 2 कैरी हुआ 25, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 अंदर 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, दो 5 का 2 पेयर बना, एक बार हो गया 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो पी क्यू का भी डिस्टेंस आ गया 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स। पी क्यू का डिस्टेंस आया 5 अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमें इस कंडीशन में वैल्यूज पुट कर देनी सारी। देखिए पी आर का डिस्टेंस क्या है 3 अंडर रूट 5, तो यहाँ हम रख देते हैं 3 अंडर रूट 5, फिर क्या प्लस, फिर क्या आर क्यू का डिस्टेंस क्या है 2 अंडर रूट 5, तो हम यहाँ रख देते हैं 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू पी क्यू का डिस्टेंस क्या है 5 अंडर रूट 5। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, इसको हमें ऐड करने का तरीका क्या है कि मैथमेटिक्स में कोई भी दो चीजें उसी वक्त, कोई भी दो टर्म्स या दो से ज्यादा उसी वक्त ऐड हो सकती है जब उनकी बेस और पावर सेम हो। ठीक है, देखें अब यहाँ पर जो है बेस देखें 3 अंडर रूट 5 में बेस क्या है 5, ये 3 कोफिशिएंट है, ये 5 जो है बेस है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट है लेकिन 5 बेस है, दोनों की बेस सेम है, इसकी भी 5 है इसकी भी 5 है। अच्छा, ये रूट हमें पता है कि 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे पावर 5 की क्या है 1/2, और यहाँ भी क्या है रूट 1/2 के बराबर होता है, यहाँ भी 5 की पावर क्या है 1/2, तो बेस और पावर दोनों की सेम है तो दोनों ऐड हो सकते हैं। 3 में हम प्लस, अब ऐड करने का तरीका है 3 में 2 ऐड करेंगे कितना जाएगा 5, और उसके बाद बेस और पावर एज इट इज आ जाएगी दोनों की, यानी कि दोनों की बेस 5 और दोनों की पावर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी कि 1/2 है, तो 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये हो गया बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द पॉइंट्स a -1, 0, b 1, 0 एंड n 0, अंडर रूट 3 आर नॉट कोलिनियर। अब हमें ये शो करना है कि a पॉइंट, b पॉइंट और n पॉइंट ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाए नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कि सॉल्यूशन लेट the points a -1, 0, b 1, 0 and n 0, अंडर रूट 3 are not collinear। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन होगी कि अब हम क्या करेंगे कि a से लेके b तक का डिस्टेंस निकालेंगे, प्लस उसके बाद हम b से लेके n तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम
ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे बी से लेके एन तक के डिस्टेंस को, और वो नॉट इक्वल आना चाहिए किसके, ए से लेके एन तक के डिस्टेंस को। ठीक है, अगर इक्वल आता, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, अगर इक्वल आएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर नॉट इक्वल आएगा तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। b is equals to ab by using distance formula। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d is equals to a b is equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम किसका डिस्टेंस निकाल लें, ए बी का। तो ए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास गिवन है -1,0 एंड बी पॉइंट हमें गिवन है 1,0। ठीक है, तो अब ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल हो जाएगा -1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 0 के। b जो है पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल हो जाएगा 1 के, y2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब सिंपली क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या है 1 है फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। यानी कि अब हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2 यूनिट्स। इसी तरह से अब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो निकालेंगे किसका, बी एन का। ठीक है, तो यहां पे हम बी एन कर लेते हैं, बी एन। ठीक है, तो अब यहाँ बी पॉइंट लिख लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी पॉइंट हमें गिवन है 1,0 एंड एन पॉइंट हमें गिवन है 0,√3। ठीक है, तो अब डी जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 0। इसी तरह से एन जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा √3। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो -1 ही रहेगा, √3 में से 0 जाएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा हमारे पास -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर पावर इवन नंबर हो तो माइनस साइन प्लस हो जाती है, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 1 का 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा। ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर जो है बी एन का जो डिस्टेंस आया वो आया 2 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है कि हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, ए से लेके एन तक का, ए एन का। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं, ए एन, और यहाँ पर ए लिख लेंगे। ए पॉइंट जो है हमारे पास है -1,0। ठीक है, ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 इज इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 0, कॉमा कॉमा x2 इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू √3। अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में।
ये जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 में से 0 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ए एन का जो डिस्टेंस आया है वो आया 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज जो हम कंडीशन में पुट करते हैं। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ए बी का डिस्टेंस कितना आया था 2, तो यहां हम लिख देंगे 2 प्लस बी एन का डिस्टेंस कितना आया था, वो भी 2 आया था। ठीक है, इज नॉट इक्वल ए एन का डिस्टेंस कितना है 2 आया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये इक्वल नहीं है किसके 2 के, तो इट मींस के ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है, यहां हम लिख देंगे हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट L 0, अंडर रूट 3, m माइनस 1, 0 एंड n 1, 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो L पॉइंट है, M पॉइंट है और N पॉइंट है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, यानी कि अगर LM का डिस्टेंस लेंथ जो है 2 यूनिट्स हो, तो MN की भी 2 यूनिट्स हो और LN की भी 2 यूनिट्स हो। ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट ट्रायंगल LM एंड N, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मतलब है कि LM का डिस्टेंस बराबर होगा MN के डिस्टेंस के, बराबर होगा LN के डिस्टेंस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LM का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, D is equal to LM x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे L पॉइंट है 0, अंडर रूट 3 एंड M पॉइंट है माइनस 1, 0। ठीक है, अब L जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू अंडर रूट 3, M जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 बराबर माइनस 1 के, y2 बराबर 0 के। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 होल स्क्वायर, माइनस 1 में से माइनस 0 हुआ तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस अंडर रूट 3 गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की साइन जो प्लस हो जाएगी क्योंकि पावर जो इवन नंबर है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस
की साइन जो यहाँ पे -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की साइन क्या है, प्लस हो जाएगी, क्योंकि पावर इवन नंबर है 2 है, ये प्लस हो जाएगी, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। 1 + 3 कितना होता है 4, और 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ गया 2 यूनिट्स। यानी कि ln का डिस्टेंस कितना आ गया 2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे mn का डिस्टेंस। किसका निकालेंगे हम, mn का। तो इसको यहां पे भी mn कर देते हैं, mn। ठीक है, अब यहाँ पे m पॉइंट जो हमें गिवन है, m पॉइंट हमें गिवन है -1,0 एंड n पॉइंट हमें गिवन है 1,0। ठीक है, अब ये m जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, n जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा। अब ये सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये जगह x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये आ गया पास 2 यूनिट्स। mn का डिस्टेंस आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स। तो ये दो साइड्स तो इक्वल आ गए। ठीक है, अब ln का डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स आना चाहिए। अब हम निकालेंगे ln का डिस्टेंस, ln। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम ln कर लेंगे इसको। l है, l पॉइंट हमें गिवन है 0, √3 और n है 1,0। अब n जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, x1 = 0, y1 = √3, और n जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 = 1 हो जाएगा और y2 = 0 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से -√3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस की साइन है, पावर भी नंबर है, प्लस हो जाएगी, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 1 + 3 कितना होता है 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर ln का डिस्टेंस भी आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, ये भी आ गया 2 यूनिट्स, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, इट मींस अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस triangle L, M and N is an equilateral triangle. Hence या therefore लिखें। ठीक है, therefore triangle LMN is an equilateral triangle, hence proof, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।